सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप कि आपने इस बजट को तो वॉर बजट करार दे दिया, तो जो वॉर बजट होता है वो गैर मामूली हालात में आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पे तो हम क्रेडिट लेते हैं जी कि हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवा दिए और पाकिस्तान का जो रोल है रिकॉन्सिलिएशन में वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अंदरूनी हालात हमारे ये हैं कि हम आपस में एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। तो ये जो वॉर बजट है ये फिर कैसे सर्वाइव करेगा कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी? देखें सर, हामिद साहब, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तो कोई भी फेवर में नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, शायद पीटीआई वालों को ये पता नहीं है, जो पहली हमारी मीटिंग हुई है ना प्रेसिडेंसी में, उसमें चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। अच्छा, चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे और चारों को बिठा के ये डिस्कशन हुई है कि हम इस बजट को, इस वॉर सिचुएशन को कैसे डील करें। तो ये कहना कि पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, द चीफ मिनिस्टर वर वेरी मच देयर और उन्होंने सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि जी जो दूसरे प्रोविंसेस डिसाइड करेंगे हम भी फॉलो करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं की किसी ने भी। अच्छा, और प्रेसिडेंट साहब की ये डिज़ायर थी कि एवरीबडी शुड कम, और हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं आऊँगा और मैं बैठूंगा और एंड आई वांट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है। और हमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल हैं और हम किस तरह इनको डील करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसके फेवर में नहीं है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो किसी किस्म की भी। ठीक है। और किसी की ये डिज़ायर नहीं है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो। तो मैं, अगर किसी का ये व्यू है, देखें अब बलूचिस्तान में हमारे कितने सालों से प्रॉब्लम चल रहा है। कश्मीर में आज प्रॉब्लम शुरू हुआ था, अगर आप देखेंगे ये पहले भी प्रॉब्लम हुआ है जी। जब उन्होंने कहा कि जी आटा इतने का कर दें, बिजली इतने की कर दें, यू नो, और उसमें भी आपको पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम हुई थी। तो गवर्नमेंट ने उनके साथ डायलॉग करके चीज़ें एग्री कर ली जी। अब ये जो एक अचानक चीज़ इलेक्शन आने से पहले आई है, तो ये तो किसी को, नोबडी एक्सपेक्टेड दिस। और तो उनकी कोई डिमांड नहीं है, उनकी तो डिमांड है ये 12 सीटें खत्म कर दें। तो दिस इज अ पॉलिटिकल डिमांड, दिस इज नॉट पीपल्स डिमांड ऑफ द एजेके। ठीक है। अगर आप आम आदमी से पूछें एजेके के, उसकी तो ये डिमांड नहीं है 12 सीटों की। ठीक है। तो ये कोई पब्लिक की डिमांड नहीं है, वो डिमांड थी पहले, जो वो कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ आटा महंगा है, हमारे यहाँ चीज़ें महंगी हैं, हमें रिलीफ दें, और गवर्नमेंट ने रिलीफ दी। तो अब इसको ये ट्विस्ट देना कि जी ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई है मुल्क में, तो मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ करेक्ट। ओके जी, आपका क्या ख्याल है उमैर न्याई साहब, ये मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल हो जाएगा? देखिए, कश्मीरी डायस्पोरा जिससे आप लेटर का हवाला दिए, इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। देखिए, घर में मसले हो जाते हैं, जब डायरेक्ट मसले हों आप ख़ुद नहीं हल कर सकते, थर्ड इंटरमीडिएटरी अगर बीच में आ जाए कोई उसमें मुज़ायका नहीं। हाउस ऑफ लॉर्ड के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स पहले गुजरे, उनका असर भी है, उन्हें बुलाएं, वो लोगों के साथ इंगेज करें। बाकी जो बात है ना कि ये पीपल्स डिमांड नहीं है, देखें पीपल्स डिमांड इस तरह से है कि वैली के 6 हलके हैं, उन 6 हलकों की पॉपुलेशन कितनी है किसी को पता है? वोटर लिस्ट है 35,000 बंदों की, 32,000। हाँ जी, और 400 वोट लेके भी एक एमएलए बन जाता है। तो जब उधर की असेंबली का टोटल काउंट होता है तो उनका एतराज़ यही होता है कि इन्हीं की बेस पे हमें आप जो है ना हाईजैक कर लेते हैं। फिर जब डेवलपमेंट फंड 10-10 अरब का, अब पिंडी का एमएलए है कश्मीर का एमएलए 10 अरब उनके नाम का इधर खर्च करे, वो खर्च होता है नहीं होता, वो पंजाब की स्कीमों के नाम पे एडजस्ट हो जाता है, किधर चला जाता है। तो ये बहुत बड़े एतराज़ात हैं, लोग वहाँ के इससे सफ़र कर रहे हैं, तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन थ्रू अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट होनी है, उसका वक्त लिया जा सकता है, रीज़नेबल बात की जा सकती है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट के पास वो मैंडेट नहीं है, इतनी सीटें नहीं है, वो नहीं कर सकती। आने वाली पहली असेंबली इस चीज़ को टेकअप। चलिए अब आप वापस आखिर में बजट पे आते हैं, जब हमारे पास 1 मिनट बचा है। अगले साल जब बजट आएगा तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे सामने चैलेंज क्या होगा? मांडीवाला साहब तो कह रहे हैं ये वॉर बजट है,
तो अगले साल तक आपको कोई अच्छी उम्मीद नज़र आती है, ये टारगेट सारे अचीव हो जाएंगे? मैं तो समझता हूँ जी कि इंशाल्लाह हमारे रेवेन्यू बढ़ेंगे, हम अपने ख़र्चे और कम करेंगे। हमारे जो हमारे एसेंशियल जो हुकूमती ख़र्चे हैं, ये वॉर से रिलेटेड या कोई नागहानी आफत आने से रिलेटेड जो ख़र्चे हैं, उनके लिए हम एक बफ़र रखेंगे। और जिस तरह कह रहे थे हमारे भाई अभी के ये वॉर बजट है, तो मांडवी वाला साहब को मालूम है कि हमने इस मरतबा इस साल 2 वॉर्स सही हैं, एक हमारी जंग और एक ये जो ख़ित्ते की जंग है, और एक सैलाब भी सहा है, और फिर भी ग्रोथ थी। तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन को कि ये हुकूमत जो वादा किए हुए थी वो पूरा कर रही है। स्टेबिलिटी की बात अब भी हम कर रहे हैं, मगर ग्रोथ के ऊपर हम उस ट्रेजेक्ट्री पे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी करते रहेंगे, इसी तरह अपने रिज़र्व्स भी बढ़ाते रहेंगे, इसी तरह अपना सरप्लस भी एक्सटर्नल सेक्टर में क्रिएट करते रहेंगे। और गाहे बहाए अभी पिछले साल जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट थी उसमें देखें कितनी कमी आई है, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे भी खींच रहे हैं, अपने लोन्स को रीनिगोशिएट कर रहे हैं, सस्ता कैपिटल रेज कर रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और बहुत बड़ा फोकस एग्रीकल्चर की तरफ होगा। और कोशिश करेंगे कल आएगा बजट के बोझ लोगों पे भी। आपने गधों का जिक्र किया, तो उम्मीद है कि 1 साल के बाद गधों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो चुका होगा, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। हाँ जी, नहीं बात है क्योंकि गधे एक्सपोर्ट होते हैं ना। गधे खालें एक्सपोर्ट बिल्कुल होती हैं, अगर उसको एज इंडस्ट्री ये ट्रीट करें तो क्यों नहीं। गधों की खालें एक्सपोर्ट होती हैं, वो चाइना जाती हैं। अच्छा, बात है इस पे करना चाहिए, काम बिल्कुल होना चाहिए, मगर बात है देखें जितनी भी ग्रोथ है आप फिगर्स कर लें, देखें 5वां बजट आप दे रहे हैं, 6% पे आज भी नहीं गए जिधर इमरान खान छोड़ के गया था। देखें चंद लोगों की ग्रोथ पूरे मुल्क की ग्रोथ नहीं होती। जब तक इंक्लूसिव इकॉनमी नहीं बनेगी, जब तक 45% आवाम दोबारा सतह गुर्बत से वापस नहीं आएगी, ये सारा आई वॉश है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अगर हम जिंदा रहे तो जो मुसद्दिक मलिक साहब ने जो दावा किया आज, 1 साल के बाद इनकी मौजूदगी में दोबारा इसका जायज़ा लेंगे।